माय डियर स्टूडेंट, ये आपका कैरियर काउंसलिंग सेशन का सेकंड पार्ट है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आफ्टर 10th आप क्या क्या करने के लिए सक्षम हैं या क्या क्या आपके सामने ऑप्शंस खुले हैं, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब आपके लिए ओपन हो सकती हैं यदि आप जॉब करना चाहें। इस पार्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट करा है और उसके बाद आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके सामने खुले हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट या सेकेंड सेशन ऑफ कैरियर काउंसलिंग। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर इंटरमीडिएट, इंटर के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंटर के बाद आपके पास जो ऑप्शंस खुले हैं वो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, डिग्री कोर्सेज हैं, टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं एंड अदर्स हैं। इंजीनियरिंग का जो ये कोर्स होता है जिसको हम लोग बीटेक कहते हैं, ये हमारा 4 इयर्स का होता है, बीटेक या BE। बीटेक के अंदर जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है इसकी एक एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होती है। एंट्रेंस टेस्ट में देखिए EAMCET एक टेस्ट होता है, फिर से सुन लीजिए EAMCET। दूसरा IIT का टेस्ट होता है, फिर AIEEE जिसको बोलते हैं AIEEE। फिर होता है BITSAT एक्सेट्रास। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं। आपने बिट्स पिलानी का नाम सुना होगा, JP इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, MIT यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस, वो बीटेक के लिए एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं या मेरिट के आधार पर एडमिशन लेते हैं। तो इंटर के बाद जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए इन एंट्रेंस के साथ डायरेक्ट एडमिशन्स के ऑप्शंस बहुत सारे कॉलेजेस में खुले हैं। अब देखिए, जैसे इसमें कौन कौन से इंजीनियरिंग में आप इंजीनियरिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या कौन कौन से बाइफिकेशंस हैं जो आप अपनी रुचि के अनुसार उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पहला है CSE जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, फिर है IT सेक्टर से, फिर ECE, फिर EEE, फिर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सेरेमिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, सिल्क एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो ये सारे इंजीनियरिंग्स के बाइफिकेशंस हैं या इंजीनियरिंग्स के विभिन्न विभाग हैं जिनमें आप अपनी रुचि के अनुसार, जिसको कंप्यूटर साइंस में रुचि है, सिविल में है, मैकेनिकल में है, केमिकल, व्हाटएवर, जिसमें आपकी अपनी रुचि है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग में, जिनका टोटली इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, वो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। इसके लिए देखिए, एलिजिबिलिटी जो होती है वो है BIPC। ये कल हमने आपको बताया था अपने प्रीवियस सेशन में, व्हाट इज़ BIPC, जिसमें आपको बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ग्रुप से होना चाहिए। फिर ये जो मेडिसिन का कोर्स होता है, मतलब मेडिकल का जो कोर्स होता है, ये 5 साल का कोर्स होता है। इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं EAMCET या दूसरा है NEET। अब इसके अंदर देखिए कितने तरीके के आप
कितने मतलब इसके बाइफिकेशन से या कितने विभाग हैं या कितने तरीके से इसमें इसको डिवाइड किया गया है। पहला है MBBS एलोपैथिक में, BUMS यूनानी में, BHMS होम्योपैथिक में। ये सारी मेडिकल लाइंस की अलग अलग बाइफिकेशंस हैं। फिर BAMS आयुर्वेदा, BNYS नेचुरोपैथी। फिर एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर में, BDS जो डेंटल दांत के डॉक्टर्स होते हैं। फिर BVSC वेटर्निटी। फिर BPT फिजियोथेरेपी। तो ये सारे इसके बाइफिकेशंस हैं जो कि जिनका कोर्स करके आप इन लाइंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद मेडिसिन के अलावा इसमें एलाइड हेल्थ सर्विसेज मेडिकल लाइंस में से ही रिलेटेड है। एलाइड हेल्थ सर्विसेज इसके जो कोर्सेज होते हैं ये लगभग 2 या 3 साल के होते हैं, जिसमें जैसे कोर्सेज है B फार्मा, BSc नर्सिंग, BOT ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसको कहती हैं, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में, BSc कार्डिक टेक्नोलॉजी में, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में, BSc क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री में, फिर BSc न्यूक्लियर मेडिसिन में, BSc ऑपरेशन थिएटर में, BSc फिजिशियन असिस्टेंट्स के रूप में, फिर BSc रेस्पिरेटरी केयर के रूप में, फिर BMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये जो कोर्सेज होते हैं ये मेडिकल लाइन के एड के रूप में, उनके सहायक के रूप में, जो डॉक्टर्स के सहायक के रूप में या हॉस्पिटल में जो सहायकों की ज़रूरत पड़ती है उनसे रिलेटेड कोर्सेज हैं, और ये 2 और 3 साल के होते हैं। इसके बाद इसमें आता है पैरामेडिकल कोर्सेज, जिसमें डायलिसिस टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ये कोर्सेज मेडिकल लाइन से रिलेटेड ये सारे कोर्सेज हैं। एक तो प्रॉपर मेडिसिन लाइन हो गई, दूसरा एलाइड हेल्थ साइंस हो गई, और नेक्स्ट इज़ पैरामेडिकल कोर्सेज। तो मेडिकल लाइन से रिलेटेड जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो इन सब कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। नाउ इसके बाद डिग्री कोर्सेज होते हैं जो 3 साल के या 3 इयर्स होते हैं, और जहाँ सेमेस्टर कोर्सेज है वहाँ पे 6 सेमेस्टर आप कह सकते हैं। जो डिग्री के कोर्सेज हैं वो 6 सेमेस्टर्स, और एनुअल एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग 3 इयर्स कोर्सेज। इसमें देखिए आप डिग्री किन किन क्षेत्रों में डिग्री कोर्स कर सकते हैं। ये डिग्री के जो कोर्स हैं ये 3 साल के जो हैं ये BA में आप कर सकते हैं, BSc, BCom एंड अदर डिग्रीज। अब BA में देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका लिंग्विस्टिक है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, फाइन आर्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, लाइब्रेरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, वेरियस सब्जेक्ट्स हैं। BA में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होती हैं जिनमें आप अपनी BA की डिग्री ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ BSc। BSc की डिग्री में देखिए आप अप्लाइड मैथ्स में हैं, BZC दैट मीन्स बॉटनी, जोलॉजी एंड केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जोलॉजी। ये सारे वेरियस ग्रुप्स होते हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए, आपका जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट हो। जैसे हॉर्टिकल्चर भी है, कंप्यूटर साइंस BSc में भी है, होम साइंस से आप कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री से आप BSc कर सकते हैं। ये BSc के विभिन्न बाइफिकेशंस हैं या विभिन्न सब्जेक्ट्स हैं, ये ग्रुप्स हैं जिनमें आप BSc की डिग्री ले सकते हैं। नाउ जो थर्ड स्ट्रीम है डिग्री का वो है कॉमर्स या BCom। आप BCom देखिए कई तरीके से होता है। BCom में भी बहुत सारे वेरियस सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे BCom आप रेगुलर कोर्स के रूप में कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में BCom कर सकते हैं, बैंक्स में BCom कर सकते हैं, टैक्स प्रोसीजर्स में BCom है। फिर अदर डिग्री कोर्सेज में देखिए LLB एक कोर्स होता है जिन लोगों को एडवोकेट बनना है,
लीगल प्रैक्टिस में जाना है वो लोग LLB का कोर्स करती हैं। LLB का जो कोर्स होता है ये BBA बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCA अदर कोर्सेज में ये सारे कोर्सेज आते हैं। BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर BBM बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, BFA बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, BFM बैचलर इन फाइनेंस मैनेजमेंट, BMS बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़। ना तो ये 3 तो आपके डिग्री कोर्सेज हो गए जो 3 साल के होते हैं, और मतलब BA, BSc, BCom एंड अदर डिग्रीज, जिसमें LLB से रिलेटेड और भी सारे कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद डिग्री के बाद जो दूसरा इसी से रिलेटेड है वो है ड्वेल डिग्री कोर्स, इसको बोलते हैं ड्वेल डिग्री कोर्स। ये जो कोर्स होता है बच्चों ये 4 साल का होता है। 3 साल में आप सिंपल डिग्री वाला कोर्स कर सकती हैं, और 4 साल में जो आप कोर्स करेंगे उसको ड्वेल डिग्री कोर्स कहा जाता है। इसमें देखिए BA प्लस BEd, BSc प्लस BEd, BA प्लस LLB, BCom प्लस LLB, BBM प्लस LLB, BBA प्लस LLB, मतलब ग्रेजुएशन के साथ अदर कोर्सेज को मिला के इसको ड्वेल डिग्री कोर्सेज कहा जाता है। मतलब आप 2 स्ट्रीम की स्टडीज़ जो हैं इन ड्वेल डिग्री कोर्सेज के अंदर एक साथ कर सकते हैं। आप लोग को 2 चीज़ों का अनुभव एक साथ हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल कोर्सेज। ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं इसमें आप जानते हैं ICWA इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स, CS कंप्यूटर कंपनी सेक्रेटरी, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्सेज होते हैं इन के बाइफिकेशंस जो इनमें एग्ज़ाम्स होते हैं CPT, IPCC, ATC 9 मंथ्स का कोर्स होता है, ITT ये 100 आवर्स कोर्स होता है, आर्टिकलशिप अंडर वर्क अंडर CA, आप किसी CA के अंडर अटैच होकर काम कर सकते हैं। क्लियर फाइनल एग्ज़ाम के बाद आप इतना जब आप कर लेंगे तो आप जो है आपको CA की डिग्री मिल जाएगी और आप फाइनल एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो ये बच्चों आपने देखा कि डिग्री में आपने जो डिग्री के कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, एक तो 3 इयर्स वाला है, फिर 4 ईयर ड्वेल डिग्री है, और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में मैंने आपको बताया अपने अभी इसी वीडियो में। फिर इसके बाद मतलब इंजीनियरिंग, मेडिकल और डिग्री कोर्सेज़ के बाद जो नेक्स्ट लाइन इसमें है आफ्टर इंटर टीचिंग। टीचिंग के लिए आप क्या करेंगे? टीचिंग के लिए देखिए इसमें DEd ये जो होता है ये 2 साल का होता है। प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए आप एलिजिबल होते हैं इसमें। फिर UDPED ये 2 साल का कोर्स है, और इसमें PET टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर ECCED, फिर से सुन लीजिए ECCED अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो बहुत छोटे लेवल पे छोटे छोटे बच्चों के केयर के लिए रखे जाते हैं, वो इस टीचिंग के बाद, इस कोर्स के बाद उन लोगों को रखा जाता है इसमें। इसके बाद देखिए एक और कोर्स है इसमें जो बच्चे NDA में जाना चाहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके 3 विंग्स होते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आप इंटर के बाद NDA में जो बच्चे जाते हैं या तो आर्मी में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, ये भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट अदर कोर्सेज, ये बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज जो कि आप इंटर एग्ज़ाम के बाद कर सकते हैं। इसमें देखिए फॉरेन लैंग्वेजेस है, फायर सेफ्टी है, जर्नलिज्म, होम साइंस, टूरिज़्म, होटल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग में फ़ैशन है, इंटीरियर है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, सभी चीज़ों की डिज़ाइनिंग का कोर्स इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद इसमें फ़िल्म मेकिंग में डायरेक्शन है, स्क्रीन राइटिंग है, सिनेमेटोग्राफी है, साउंड डिज़ाइन है, एडिटिंग है,
एक्शन है, ये सारे फिल्म मेकिंग के अंतर्गत ये सारे डिप्लोमास आते हैं। फिर एक कोर्स है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फाइनेंस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, एवरीथिंग अबाउट मैनेजमेंट। तो ये जो अदर कोर्सेज हैं छोटे छोटे, ये भी आप इंटर के बाद एज डिप्लोमा कोर्सेज के रूप में आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कर सकती हैं। तो बच्चों, जहाँ तक मेरी जानकारी थी, मैंने आपके सामने पूरी ये बात रख दी कि एक इंटर पास करने के बाद, जब बच्चा इंटर पास कर लेता है, जब स्टूडेंट इंटर पास कर लेता है, तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस खुले होते हैं। आप अपने माइंड से सोचिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, आपके अंदर क्या महत्वाकांक्षा है जिसको आप पूरा करने के लिए अपनी स्टडी कर रहे हैं। एक बार अपने अंदर बहुत अच्छे से इस बात को सोचिए कि हमें क्या करना है, हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, हमारी क्या बनने की इच्छा है और हमारी क्या बनने की सामर्थ्य है। हाई स्कूल में हमने कितने नंबरों से पास किया है, हमारे जो लिमिटेशंस हैं उनको भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लिमिटेशन जो हो सकती हैं बहुत तरीके की हो सकती हैं, फाइनेंशियल हो सकती है, फैमिली रीजंस हो सकते हैं, आपके पास अदर लिमिटेशंस, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, कोई भी व्यक्ति की इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए उसकी बहुत सारे लिमिटेशंस के बीच में से होके ही उसको डिसीज़न लेना पड़ता है। तो बच्चों, ये सारे ऑप्शंस जहाँ तक मेरी जानकारी थी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। आप एक बार सोचिए और सोच समझ के आगे डिसीज़न लीजिए कि आपको किस लाइन में जाना है। अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, सब चीज़ का असेसमेंट आपको स्वयं करना है। बस गाइडेंस देने वाले हम बड़े हैं, आपको हर वो रास्ता दिखाएंगे जिसमें चलने से आपको अवश्य सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं, मेरी बेस्ट विशेज़ ऑलवेज़ विथ यू। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ये लेके आपको उपस्थित होंगे कि आफ्टर, जब ये सब आप कर लेते हैं आफ्टर इंटर, आपके पास अदर कौन से ऑप्शंस हैं या इंटर से रिलेटेड जो कुछ और जानकारी जो हम देना चाहेंगे इससे रिलेटेड अगर हमें उपलब्ध होती हैं तो हम अवश्य इसी कंटिन्यूशन में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में उन समस्त जानकारियों के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।